जिंदगी खराब कर दी उन्होंने। मैं क्या बोलूँ, मेरा सब कुछ लूट लिया उन्होंने। मेरा सब कुछ लूट लिया उन्होंने। मैं क्या बोलूँ अब? कुछ है आप लोगों के पास सवाल? पूछो बीजेपी सरकार से, पूछो ना क्या गुप्ता से हमारे लिए कोई लड़ेगा हमारे लिए? कोई नहीं लड़ता। 4 दिन की ये रिपोर्ट है, ये कहीं बंद हो जाएगी, हम बता रहे हैं। एक बार को आप दुश्मन पे भरोसा कर सकते हो लेकिन दोस्ती पे नहीं कर सकते हो। अगर ये केस आप देख रहे हो तो पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी की सेवा में था, उसके बावजूद आज कोई नेता यहाँ इस दरवाजे पे दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, मैं जैसे कि आपको हर इंट्रो में ये बताती हूँ, खबर चाहे वो कोई भी हो, वो उस खबर से मैं आपको रूबरू कराती हूँ। अब जो खबर है वो तुगलकाबाद गांव की है, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और कई ऐसी वीडियो क्लिप हैं जो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं और हमारी वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। विक्की मावी, ये केस आपने सुना ही होगा। ये केस आज हाईलाइट पे चल रहा है और उसकी हत्या जिस तरीके से की गई है वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। पहले उसको बुलाया जाता है दोस्तों द्वारा, फिर उसको दारू पिलाई जाती है और सॉन्ग चल रहे होते हैं बाकायदा, लेकिन जिसने हत्या की है वो एक सॉन्ग गाता है कि जान से भी मार देंगे तुझे हम। ये सॉन्ग आप ध्यान से सुनिएगा। अरे जान तेरी खेलेंगे, जान तेरी ले लेंगे। अरे तेरी उसने ये सॉन्ग में, लेकिन विक्की मावी पूरी तरह दोस्ती में लिप्त था। उसे नहीं पता था कि मुझे दोस्ती के हवाले से बुला रहे हैं, लेकिन दुश्मन छुपे हुए हैं, दोस्ती का मुखौटा उड़े हुए, लेकिन उसको बेरहमी से मार देते हैं। मेन बंदा है, उसका नाम आप बताइए जरा। उसका नाम परवीन बिधोड़ी है। परवीन बिधोड़ी मेन हाँ, उर्फ पम्मी। पम्मी। उसी हाँ, उसी को हमारा भतीजा जानता था। और पम्मी विदुड़ी के बारे में काफी सारी वीडियो आ रही हैं कि और आपके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका। हाँ। उसका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसने पहले भी कई मर्डर किए हुए हैं। उगाही का काम करता है और चरस गांजा अफीम का करता है। उसने गुर्गे पाल रखे हैं गांव में अपने। और गुर्गों के द्वारा ही बुलाया गया था विक्की मावी को। विक्की मावी को खुद परवीन बिधोड़ी लेकर गया था अपने साथ राहुल बिधोड़ी के ऑफिस पे। अच्छा। और राहुल बिधोड़ी और उसके गुर्गे वहां पे तैयार थे। प्री प्लान ये काम किया गया है। और बड़ी मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था। विक्की मावी जिस तरीके से ड्रिंक कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, सॉन्ग गा रहे थे, उनको अंदाजा भी नहीं था कि दोस्ती का मुखौटा ओढ़े हुए अंदर राक्षस बैठे हुए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो तो अपने दोस्ती में हमारी 30 साल से जान पहचान है उनके परिवार से। हमारी 3 पीढ़ियां हो गई साथ उठते बैठते हुए। तो उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कर सकता है। कभी कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा कभी कुछ हुआ ही नहीं। आप देख सकते हैं पूरा घर अभी भरा हुआ है, सब लोग परेशान हैं, सबके चेहरे पर एक मायूसी देखने को आपको मिल रही होगी। और ये विक्की मावी की बहन है जिनकी हालत बस से बदतर हो गई है। पास आ जाइए प्लीज, आप हौसला रखिए, हौसला रखिए। पम्मी को सजा दिलाओगे आप? बिल्कुल, हम तो खबर करने आए हैं, सजा देने उसे का। सजा दिलाओ, वो है कातिल मेरे भाई का। उसने झूठ में प्यार में बहका के ले गया मेरे भाई को। वीडियो में दिख रहा है साफ। देख रहे हो मेरा भाई कितना शांत स्वभाव, कितने प्यार से बैठा है, प्यार में है। और वो हरामजादा कह रहा है जान तेरी ले लेंगे, जान तेरी ले लेंगे, है। फिर भी वो उसे शर्म नहीं आ रही? वो प्यार में, वो बहुत सीधा है मेरा भाई। उसे प्यार में लेके गया वो पम्मी हरामजादा कुत्ता। क्या सजा होनी चाहिए ऐसे उसे दरिंदों को? फांसी लगाओ, गोली मारो उसे, गोली मार दो उसे। आज आपको नीचे मेरे घर में कोई भी नहीं है अब। मेरी माँ भी मर गई, मेरे बाप है, देखो कैसे बैठा है बुजुर्ग आदमी। मेरा छोटा सा भतीजा है, कौन देखेगा उन्हें, कौन चलाएगा उसका घर, ये बताओ आप मुझे। कोई है उसका घर चलाने वाला? हम बहने बुआ सब हमारी रो रो के पागल हो गए हम। बताओ, हमें देखने वाला एक हमारा राहुल बिधुड़िया, फांसी लगाओ। मेरे भाइयों का हाल मर्डर किया गया वो गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है। मैं चाचा हूँ उनका। उस पर बुलडोजर चलवाया जा। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से यही अपील है कि उसके उस ऑफिस पे बुलडोजर चलवाया जा, जहाँ पर इस हत्या को अंजाम दिया गया जिसको। सबको सब कुछ पता है कि भाई ऐसा कातिल आदमी है, फिर वो आजाद क्यों घूम रहा है? वो
वो आजाद क्यों घूम रहा है ये बताओ। और पहले कई मतलब ऐसे तो मनोबल बढ़ रहा है। मनोबल बढ़ ही रहा है जब वो बुला बुला के मारे काटने पहले भी इनका पूछिएगा कि आदमियों को इन्होंने काट काट के टायर से कहीं फूक भट्टों के में कैसे जला रहे जलाया हैं, है कि कभी उनकी कहीं बॉडी जला तक रहे नहीं मिली है। मतलब आप ये कह रहे हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से ही बहुत है। बुरा पहले से रिकॉर्ड है है इसका। इनका। राहुल पिथौड़ी का और राहुल का भी, पम्मी का, दोनों का भी। दोनों दोनों सजा विक्की मावी काट को ये के बात पता थी कि इनका उसे क्रिमिनल कुछ रिकॉर्ड नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता, वो राहुल को नहीं जानता था, वो मिलवाया गया है कि ये है विक्की मावी तेखंड का। ये बोला था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, काफी दिन बाद आया तो मैं इससे मिलूंगा। यहाँ पे और भी थे, उन्होंने बोला भी अपने घर चल, कह रहे नहीं मेरे फ्रेंड से मिल के आऊंगा, मेरा काफी पुराना फ्रेंड है, वो मेरे से मिल रहा है, वो उसी भूल में चला गया बस। तीनों को अरेस्ट किया गया है। मैं ये बात जानना राहुल चाहती भी हूँ गायब है पुलिस ना। ने क्या बताया आपको कि मतलब क्यों ऐसा इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे दिया, एक अकेले लड़के की जान ले अभी ली? पुलिस ने कुछ नहीं बताया। मारा गया था कितनी बुरे तरीके से, पूरा कट यहाँ पे इतना अच्छा पे और शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। पापा कब आएंगे, क्या जवाब दूं उसे बताओ। 11 साल का मेरा भतीजा है, क्या जवाब दूं उसे मैं कि बेटा तेरा पापा कैसे आएगा, कब आएगा, बुआ क्या किया मेरे पापा का, मैं क्या जवाब दूं उसे, ये बताओ मेरे भाई को। कुछ है आप लोगों के पास सवाल, पूछो बीजेपी सरकार से, पूछो रेखा गुप्ता से हमारे लिए, कोई लड़ेगा हमारे लिए, कोई नहीं लड़ता। 4 दिन की ये रिपोर्ट है, ये कहीं बंद हो जाएगी, हम बता रहे हैं। हम बहुत रोज रिपोर्ट देख रहे हैं, रोज रिपोर्टर आ रहे हैं, कोई नहीं करेगा। एक केस नया आवे दूसरा बंद हो जाओ, कोई है करने वाला ऐसा? सब दबा देते हैं, सब पैसा खिलाते हैं, सब पैसा। मतलब आप कह रहे हो कि पैसे की ही देख रहे हैं क्या? मेरा पूरा परिवार बीजेपी के लिए लड़ता है, मेरा पूरा परिवार, एक एक आदमी बीजेपी के लिए खड़ा है हमारा। पर आज बीजेपी ने किया क्या, वो राहुल कैसे गायब कर दिया इन्होंने। पम्मी बिदूड़ी अरेस्ट तो हो गया है, लेकिन क्या पम्मी बिदूड़ी को ये नहीं पता होगा कि राहुल कहाँ है? बिल्कुल पता होगा। पता है सबको, सब कुछ पता है, सबकी मिली भगत है। मेरे भाई का इंसाफ होना चाहिए, मैं रेखा गुप्ता से बोलती हूँ, ये मेरे भाई का इंसाफ करवा। जैसे आपके चाचा कह रहे हैं कि उस ऑफिस पे बुलडोजर एक्शन होना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो योगी हमें यहाँ भी चाहिए, योगी यूपी में है, योगी हमें दिल्ली में भी चाहिए। हमारा तो गया, पर औरों को तो बचा लो, वो कितनों को मारेंगे ये बताओ। आगे को हमारे भाइयों के लिए भी खतरा है, जो बोलेगा वो मरेगा। मतलब किसी और के साथ भी करेंगे ऐसे तो ये कल को किसी और के साथ भी करेंगे, फिर अगर आज एक्शन नहीं लिया गया, आप क्या है इस बात का जवाब बताओ ना, कौन एक्शन लेगा, कौन करेगा ये सब? क्योंकि आज दिल्ली पुलिस के हाथ में बहुत कुछ है, दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आप लोग कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हो, उसके बावजूद आज नीचे से ऊपर तक हम आपके घर में चढ़ के आए, हजारों लोग हैं, लेकिन सबकी आंखें नम है। और एक बेकसूर, आप कह रहे हैं बिल्कुल बेकसूर था, निहत्था था, कुछ नहीं किया उन्होंने, वो तो यार दोस्तों में लेकर चले गए उनको, वो तो धोखे से मारा है उनको, वो तो देखो ना। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार करती क्यों नहीं है बताओ पहले। और बीजेपी का कार्यकर्ता था ये, बीजेपी के लिए इतना काम करता था ये, धोखे से मार दे, कुछ भी नहीं हो रहा। राहुल गायब है, क्यों नहीं पकड़ रहे उसको? मतलब आप चाहती हो कि रेखा गुप्ता को यहाँ आना चाहिए? आना नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। आकर कुछ तो संज्ञान ले। कुछ न ले, वो कार्रवाई करे, हमें वो नहीं चाहिए, हमें दिलासा नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए, कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी के, एक सेकंड रुक जाइए मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी इस एरिया के नेता हैं, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और क्यों इस खबर को इतना बड़ा नहीं कर रहे हैं या इस बात को छोटा मोटा समझ रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल सही तो कहा मैडम ने, आज खबर आ रही है, कल चली जाएगी, फिर कोई नया केस आ जाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस कब तक आंख कान मूंद कर बैठी रहेगी और कब एक्शन लेगी इस चीज पर, कब कार्रवाई होगी, कब मुजरिमों को सजा मिलेगी, ताकि आगे दूसरों के भाई बेटे बच जाएं। आज ये घर बर्बाद हुआ है, कल कोई और घर ना बर्बाद हो, ये बहन क्या चाहती है? हमारे भाइयों को, औरों को भी खतरा है। हमें कोई नेता नहीं चाहिए, हमारे को कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहिए कि हमारे घर पर आकर हमसे पूछताछ करे या हमारा हाल जाने, नहीं, जहां है वहीं बैठकर एक्शन करें। मेरे भाई को जिन्होंने बर्बाद कर दिया, मेरी आज भाभी, मेरा भतीजा जो आज तड़प रहे हैं, आज हम बहनों ने एक अन्न का दाना नहीं खाया है 3 दिन से, या मेरा पूरा परिवार टूट गया है। भाई चाचे ताऊ सब सबने, पूरा हमारा पूरा परिवार एक है, लेकिन सब उसके बिना अधूरा है। मैं क्या बोलूं, मेरी जिंदगी खराब कर दी उन्होंने, मैं क्या बोलूं, मेरा सब कुछ लूट लिया उन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया उन्होंने, इनको देखिए, इनकी मैं क्या बोलूं अब यारों के लिए वो इतना मरते थे, इतना मरते थे, यारों ने उन्हें छीन लिया मुझसे
उनके यारों ने ले लिया, मुझे बर्बाद कर दिया। मैं क्या बोलूं उनके लिए? उस मम्मी को फांसी दो आप। मम्मी को फांसी दिलवाओ। जरूर आपकी वीडियो दिल्ली पुलिस देख रही है, दिल्ली सरकार देखेगी और जरूर आपको इंसाफ मिलेगा। रेखा गुप्ता से बोलो आप। क्या कहेंगे, आपकी बहन की आज हालत बहुत ज्यादा खराब है। सब कुछ छीन लिया इसका, सब कुछ। ऐसा इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सब जैसे पे आप दीदी का विश्वास, जीते। सबसे प्यार, सबसे किसी से दुश्मनी नहीं, सबको गले लगा के रखना। ऐसा कर दिया, सीने में खंजर चुभ गया। देखिए, जब बेटी का घर दामाद से खुशल होता है, आज दामाद को ही उजाड़ दिया गया और ये माँ, एक दामाद नहीं बेटी भी उजड़ जाती है, घर ही बर्बाद हो जाता है पूरा। आज बेटी की स्थिति देख देख कर आपकी हालत बहुत फांसी लगनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। मेरे बच्चे घर उजड़ गए, उनको फांसी लगनी चाहिए। है इन शब्दों का आपके पास? है इन शब्दों का? मैं कुछ नहीं बोल पा रही आप हूँ। मानोगे इनकी? आप मानोगे? उनको फांसी लगनी पास चाहिए, आइए उनको प्लीज, इनको दो दिखाइए। शब्द बोले उन्होंने। उनको फांसी लगनी चाहिए। बच्चा है तो सारे लाड किरकिले हो गए, मेरे बाप का हो गए। देखिए, बोल तक नहीं पा रही हैं। आज बहन हो या विक्की मावी की सास की हालत देख ली, उनकी पत्नी की हालत देख ली। आज हमें देखकर ऐसा लग रहा है कि हम क्या बोलें, क्योंकि ये केस ऐसा है और आज सिर्फ और सिर्फ पूरा परिवार यही चाहता है। बोल नहीं पा रही हैं, दो शब्द बोले हैं, सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ फांसी होनी चाहिए। तो सरकार को इस पर जरूर देखना चाहिए, एक बार सरकार को नजर उठाकर जरूर देखना चाहिए और दिल्ली पुलिस को इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। क्योंकि बहन का कहना है वीडियो तो हजारों लोग बनाकर ले जा रहे हैं, तमाशा नहीं चाहिए, अपना काम मत करो कि सिर्फ आपने वीडियो बना के लिख के गए और डाल दी। उस पर एक्शन होना चाहिए, लोगों की नजर जाना चाहिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दिल्ली पुलिस को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए। क्योंकि विक्की मावी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी की सेवा में था, उसके बावजूद आज कोई नेता यहाँ इस दरवाजे पे दिखाई नहीं दे रहा है, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है अभी तक। और सच बात तो ये है, आपको पीछे से आवाज भी आ रही होगी, वीडियो में भी देख लिया आपने, कोई नेता चाहिए भी नहीं, कोई नेता चाहिए भी नहीं, सिर्फ एक्शन चाहिए। और आपने पूरी देख ली, हमें किसी चीज का मुआवजा चाहिए। मुआवजा मेरे देकर भाई कितने का दिन इंसाफ चलता है होना मैडम? चाहिए, मेरे भाई का मैडम, इंसाफ। मुआवजा कितने दिन चलता है? आते हैं नेता, पैसे ले लेके आते हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए। इतने मेरे बाप में दम है पैसा कमाने का, बिल्कुल। मेहनती आदमी है वो, हमें अपने भाई का इंसाफ चाहिए। फांसी होनी चाहिए उन कुत्तों को। राहुल को पकड़ो, राहुल को। रेखा गुप्ता से मेरी गुजारिश है कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाए। हमें नेता को नहीं चाहिए यहाँ कोई। पूरे गांव में खाना तक नहीं बना उस दिन, इतना दुख है, पूरे घर में कराट बिछा हुआ है। देखिए, अब मैं विक्की मावी के भाइयों से बात करने जा रही हूँ, क्योंकि जब विक्की मावी की बहन ने एक बात बोली है और वो बार बार बोली है, उनका कहने का मतलब है जब मेरे इतने हट्टे खट्टे भाई को, जो इतने मिलनसार तरीके का लड़का था, जो सबसे बातचीत करता था, कार्य करता था बीजेपी का, हर जगह वो सबसे आगे रहता था, उसके बावजूद उसको बुलाया जाता है, दोस्ती का हवाला देकर उसको लेकर जाते हैं और उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। तो मेरे और भाइयों की जान को भी खतरा हो सकता है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ सर, क्या कहेंगे आप विक्की मावी के साथ जो हुआ है? सबसे पहले तो मैं तो यही कहूंगा कि पूरा प्री प्लान मर्डर था। बिल्कुल वीडियो में साफ हाँ, तौर पे दिख रहा है। उन लोगों का मौका नहीं लग रहा था, उस दिन लोगों को मौका मिल गया कि उसको ले जाएंगे और मार अच्छा, देंगे। ये जलन भावना के तौर पर मारा गया है या फिर कोई दुश्मनी? क्योंकि आपकी दीदी बता रही थी कोई दुश्मनी तो नहीं थी। कोई दुश्मनी नहीं, भाई कह के बात करते थे हमेशा उससे, पम्मी भाई। ये कोई जलन का मामला था, कोई आपसी रंजिश भी कोई कुछ नहीं हो सकती, कभी बहस बताया, नहीं। ज्वेलरी उतार ली, कपड़े उतार हाँ। लिए, अगर लूट पाटी करनी थी तो फिर लूट पाट करके छोड़ देना था। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल चैन भी नहीं है ना अंगूठी है, कपड़े तक उसके कानों में बालियां थी सोने की, एक बाली वो भी गायब है, सबको फोन भी नहीं मिला अब तक। और आपकी दीदी का कहना है कि आप लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है ऐसे। बिल्कुल हो सकता है जी, हम तो किसी पे विश्वास, यानी दोस्त विश्वास ही टूट गया। 30 साल पुराने दोस्त थे वो, 30 साल पुराने दोस्त थे। आज दोस्ती पर भी विश्वास नहीं रहा। नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। एक बार को आप दुश्मन पे भरोसा कर सकते हो लेकिन दोस्ती पे नहीं कर सकते हो। अगर ये केस आप देख रहे तो कि 30 साल पुरानी दोस्ती और इस तरीके से मार दिया गया। और आपने एक वीडियो में ना जोर शोर से देखना, आप ध्यान से देखना, जो प्री प्लान के तहत ये जो वीडियो बनी थी मारने से कुछ समय पहले की एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें देखिएगा आप कि
कोई भी व्यक्ति दारू नहीं पी रहा है, कोई भी बियर नहीं पी रहा है, सिर्फ विक्की मावी के लिए बियर लाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको ज्यादा से ज्यादा नशे में करके पूरा सेट करके बिल्कुल जब इनके हाथ पांव चलने बंद हो गए होंगे जब इन लोगों ने इनको मारा है। अच्छा, पम्मी साथ के साथ ढूंढवा भी रहा था जो अपराधी है में। हाँ, वो सुबह वहीं पे मिले हैं और सारी कार्रवाई में साथ थे। हाँ, साथ में ढूंढवा रहा था, साथ तो में शक नहीं हुआ कि ये ऐसा कुछ। मैंने उनसे बोला था कि भाई तुम क्यों लेके चले गए, अभी तो घर भेज देते। कह रहा है इतने दिन बाद मिला है। विक्की मुझसे कहने लगा बियर पीनी है। मैं तुमसे करता बियर पीनी है कर, फिर मैं मना कर देता विक्की को। वो खुद सक्षम है, वो खुद हाँ। पी सकते थे। झूठ बोल रहा था वो। जहाँ पे लेके गया था ना वहाँ सारे मर्डर करने वाले लोग बैठते, सब पे 3-3 4-4 मुकदमे हैं, सारे गंजेड़ी नशेड़ी सब पीते हैं वहाँ पे जहाँ पे वो लेके गया था। उसका मौका लग गया उस दिन ले जाने का। आप इस वीडियो में बिल्कुल करीब से देख सकते हैं, पास आकर। ये भाई की हालत भी खराब है, इस भाई की भी। आज सारे शोक में हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, लोग, पूरा गांव आज यहाँ इकट्ठा है। ऊपर के आपने वीडियो देखिए, महिलाएं हो, पुरुष हो, लड़के हो, बच्चे, सब यहाँ मौजूद है। क्योंकि विक्की मावी सबसे बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छी दोस्ती रखते थे। और इसका जीता जागता सबूत यही है कि 30 साल पुरानी दोस्ती के नाते वो चले गए और उसके बाद उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ा अपनी जान देकर। देखिए, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आपने कई मीडियाओं पर देखा होगा कि विशाल को आगे किया जा रहा है इस मर्डर कांड में, लेकिन जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड और जिसने प्री प्लान किया वो पम्मी बिदूड़ी है। उसको कोई भी आगे नहीं कर रहा है, लेकिन सब परिवार का जो कहना है वो पम्मी बिदूड़ी की तरफ इशारा है, क्योंकि पम्मी बिदूड़ी ही मास्टरमाइंड है। उसने ही ये वीडियो बनाई, उसके बाद उसने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया और बाद में साथ में घर वालों के वही ढूंढवाने भी निकला। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना तेज वो दिमाग चला रहा होगा, किस तरीके की उसकी मानसिकता होगी, उसने किस हिसाब से इस मर्डर को प्लान किया होगा। देखिए, इस खबर को मैं यही रोक रही हूँ, लेकिन इससे जुड़ी खबर मैं आपको देती रहूंगी। इस मामले में आगे क्या होता है वो आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। झलको